आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में और आज हम जानने वाले हैं कि हम पाइथन में कैसे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट होता क्या है। वर्चुअल एनवायरनमेंट का सीधा-साधा मतलब ये है कि हम जो पाइथन का जो ग्लोबल इंटरप्रेटर्स है, उससे हटके एक वर्चुअली वी आर क्रिएटिंग अ आइसोलेटेड वर्जन ऑफ द पाइथन जहाँ पे हम अपने ही लाइब्रेरीज़, पैकेजेस, मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करेंगे। जो कि ग्लोबली में नहीं होगा, लेकिन वर्चुअली होगा। वर्चुअली इन द सेंस वो अलग आइसोलेटेड रहेगा। इट्स नॉट इक्वल टू वर्चुअल बट इट इज़ आइसोलेटेड। अब इसका एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है, जो कि हो सकता है नया वर्ज़न हो, लेकिन आपके ग्लोबल वाले में नया वर्ज़न है, आपको पुराना वर्ज़न को इंस्टॉल करना है। ठीक है, होता है भैया कोई भी नए-नए प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि जो पुराने वर्जन्स ऑफ लाइब्रेरीज़ होते हैं, उसमें कुछ फीचर्स होते हैं जो कि बाद में डाउनग्रेड हो जाते हैं, बाद में जो है डेप्रिकेट हो जाते हैं। लेकिन हमको वही वर्जन यूज़ करना है क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में सूटेबल था। वो अ, सूटेबल था क्योंकि है ना? क्योंकि वो हमने जो फीचर इम्प्लीमेंट किया था वो पुराने वर्जन के आधार पे किया था, तो हमको पुराना वर्जन चाहिए। अब हम इतने प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं तो दूसरे प्रोजेक्ट्स कॉन्फ्लिक्ट में ना आए इसलिए हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट यानी कि आइसोलेटेड एनवायरनमेंट को क्रिएट करेंगे ताकि हम अपने मन चाहे वर्जन्स ऑफ लाइब्रेरी पैकेजेस को वहां इंस्टॉल कर सके जो कि हमारे ग्लोबल वाले एनवायरनमेंट में कॉन्फ्लिक्ट ना आए है। ओके, सो हमने सीख लिया कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या है। सो अब चलिए देखते हैं कि हम वर्चुअल एनवायरनमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं। डेस्कटॉप में आते हैं, सिंपली हमको क्या करना है, एक फ़ोल्डर बनाना है हमको प्रोजेक्ट नाम से। प्रोजेक्ट हमने बनाया, हम यहाँ सीएमडी खोलेंगे। सीएमडी खोलने के बाद हमको यहाँ क्या लिखना है, हमको चेक करना है कि पाइथन यहाँ इंस्टॉल्ड है कि नहीं। पाइथन का वर्ज़न हम यहाँ लिख सकते हैं वर्ज़न, ठीक है? ओके, सो यूसेज इज़ नॉट गुड, हमको वी लिखना ही पड़ेगा। वी लिखने से यहाँ वर्ज़न आ गया। ये हमारा इंटरप्रेटर अभी पूरा खुल गया है, कोई दिक्कत नहीं। ओके नाइस। तो हमारा पाइथन मतलब हमने कमांड प्रॉम्प्ट से एक्सेस कर पा रहे हैं, मतलब पाइथन हमारा एक्सेस हो रहा है। जस्ट टू चेक पाइथन हम एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अब आता है रियल टास्क टू क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। पाइथन लिखिए आप, जो कमांड मैं लिख रहा हूँ आप उसको लिख दीजिए और यहाँ VNVE MyENV। लेट्स ब्रेक डाउन दिस सिंटैक्स, दिस कमांड कि क्या करें। पाइथन हमारा एप्लीकेशन है, एम उसका आर्गुमेंट है, व्हेन यानी कि उसका जो ऑप्शंस है और माई एनवी उसका नाम है कि हम हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट का क्या नाम रखने वाले हैं। पाइथन एप्लीकेशन है, उसको क्या कहते हैं हाइफन एम हमारा आर्ग्यूमेंट है, पैरामीटर है, जो भी आप बोल सकते हैं। वीएनवीई वर्चुअल एनवायरनमेंट का ऑप्शन है और माई ईएनवीई हमारा नाम है, जो हम एनवायरनमेंट बना रहे हैं उसका नाम है। जब मैं इसको एंटर करूंगा हमारे फ़ोल्डर में, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ, इसको साइड बाय साइड रख लेते हैं, इसको हम ओपन करते हैं। जैसे ही हम इसको एंटर मारेंगे, हमारा यहाँ क्रिएट हो देखिए, क्रिएट बन गया और इसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो कॉपी पेस्ट करने पे, नया बनाने में टाइम लगता है थोड़ा-सा। तो जब तक ये क्लोज़ ना हो, तब तक हम इधर नहीं जाएँगे, पहले हम देखा हो गया क्लोज़ पे। इसको हम खोल के देखेंगे तो यहाँ जो है, यू कैन सी पाइथन के स्क्रिप्ट्स आ गए हैं। जो भी पाइथन के लिए चाहिए रहता है, वो यहाँ आ चुका है। देखिए, अभी इंक्लूड में कुछ है नहीं, लिब में जाएँगे, साइड पैकेजेस में जाएँगे, एक ही पैकेज रहेगा, तो वो सब आ गया, ठीक है? ओके, हमारा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो क्रिएट तो हो गया, लेकिन इसको एक्टिवेट कैसे करें? मैं सिंपली पिप लिखूँगा, तो ये तो ग्लोबल एनवायरनमेंट का है, क्योंकि ग्लोबल एनवायरनमेंट मेरा नमपाय है, लेकिन हमने अभी नया-नया एनवायरनमेंट बनाया है, उसमें तो कुछ इंस्टॉल नहीं है। तो हम उसको एक्टिवेट कैसे करेंगे? एक्टिवेट एक शब्द है, एक्टिवेट। सो वी हैव टू एक्टिवेट अवर वर्चुअल एनवायरनमेंट। हाउ टू एक्टिवेट दैट? सिंपली आप अपना जो एनवायरनमेंट का नाम है उसको लिखिए। हमको हमको एक्सेस करना है, जो हमारा स्क्रिप्ट जो है ना, एक्टिवेट डॉट बैट, उसको हमको एक्सेस करना है। स्क्रिप्ट्स में जाएँगे और एक्टिवेट डॉट बैट नाम का जो स्क्रिप्ट है, उसको हमको बैच फाइल जो है वो उसको एक्सेस करना है। हमने क्या लिखा? माई एनवी स्क्रिप्ट्स में जाएगा एक्टिवेट डॉट, ये एक पाथ है, सिंपली पाथ है, हमको वहां जाना है और एक्टिवेट डॉट बैट को एक्सेस करना है, यानी कि उसको चलाना है, सिंपल बात। एंटर मारूंगा, ओके, सिस्टम कैन नॉट फाइंड स्क्रिप्ट्स है एक्चुअली,
थोड़ा-सा टाइपो में मिस्टेक हो सकता है, स्क्रिप्ट्स लिखना है, स्क्रिप्ट्स, ठीक है? सीएलएस करता हूँ, अब थोड़ा-सा आपको दिखाता हूँ, ठीक है? नाउ यू कैन सी यहाँ माई ईएनवी नाम का एक प्रॉम्प्ट आ गया, उसके बाद पाथ तो है ही। माई ईएनवी का मतलब क्योंकि जो नाम है हमने एनवायरनमेंट का दिया था वो माई ईएनवी ही दिया था और ये जो है एक्टिवेट हो गया हमारा एनवायरनमेंट इज नाउ रेडी टू टेक एक्शंस। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पिप लिखेंगे, पिप लिस्ट, ओके, और हमारा आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिप में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ पिप ही है, वही है जो है, उसके अलावा और कोई लाइब्रेरी मॉड्यूल्स नहीं है और कोई पैकेजेस नहीं है। अब मैं आपको एक साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखाऊंगा, ठीक है? इसको हम साइड बाय साइड एक और मैं एक नया खोल लेता हूँ फिर से, सीएमडी दबा के हमको साइड बाय साइड ऐसे रख देगा। ओके नाइस, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको और इसको यहाँ रख लेते हैं। ओके नाइस, इसको भी सेम साइज कर लेते हैं, सीएमएस करके यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। ओके नाइस, यहाँ हम पे प्लेस कर देते हैं। जो हमारे राइट हैंड साइड है वो आपका ग्लोबल इंटरप्रेटर है, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट है। दोनों में अंतर ये है कि दोनों का जो लाइब्रेरी है वो अलग अलग इंस्टॉल होगा, दोनों का जो स्क्रिप्ट है वो अलग अलग रन होंगे, दोनों के अलग अलग इंटरप्रेटर है, दोनों के अलग अलग मतलब, एक आइसोलेटेड है और एक ग्लोबल है। लेट अस सी, अगर मैं ग्लोबल वाले में कुछ भी इंस्टॉल करता हूँ, क्या वो वर्चुअल में अफेक्ट करेगा? अभी वर्चुअल में फिलहाल कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है सिवाय पिप के, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। तो उसमें और कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है। हम ग्लोबल में एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करके देखते हैं। numpy तो है ही, अपन क्या करते हैं, लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं, पिप इंस्टॉल पांडस कर लेते हैं, ठीक है? वी हैव टू वेट, क्योंकि ये इंस्टॉल होगा, जैसे इंस्टॉल होता है फिर हम चेक करेंगे हमारे एनवायरनमेंट जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वहां पे क्या होता है। ओके नाइस, यहाँ इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है, इसको हम बड़ा करके थोड़ा देख लेते हैं। ITZ is a time zone, TZ time zone डेटा you हाँ वही डेट यूटिल्स इंस्टॉल कर रहे हैं पांडास। ओके, हाँ हो गया, वही थोड़ा सा टाइम लेता है ये, डरा देता है मेरे को भी। ओके, हमारा ग्लोबल एनवायरनमेंट पे पांडास इंस्टॉल हो चुका है, इसको हम पिप लिस्ट करके देख लेते हैं। ग्लोबल एनवायरनमेंट पे पांडास का लाइब्रेरी मॉड्यूल इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन क्या ये वर्चुअल एनवायरनमेंट हुआ है? नहीं, देखते हैं क्यों नहीं हुआ। पिप है वहां से, क्योंकि हमने आइसोलेट कर दिया ना, तो ग्लोबल में जो हम करेंगे वो वर्चुअल में अफेक्ट नहीं होगा, जो हम वर्चुअल में करेंगे वो ग्लोबल में अफेक्ट नहीं होगा। सिंपल बात, सिंपल बात है। अब मैं वर्चुअल में कुछ इंस्टॉल करता हूँ, देखते हैं वो यहाँ इंस्टॉल होता है कि नहीं। पिप पिप इंस्टॉल, कुछ पैकेज का नाम लिखते हैं, जैसे कि टॉक्स पीटीएल, ठीक है? टॉक्स टीपीएल टीपीएल, ओके, हमने अभी वर्चुअल में कर रहे हैं। लेट अस सी ग्लोबल में अफेक्ट हुआ कि नहीं। वर्चुअल एनवायरनमेंट में हमने इंस्टॉल किया डॉक्स टीपीएल को, तो देखते हैं ये हमारा इंस्टॉल ठीक से हुआ है कि नहीं। पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। आप डिफरेंस देख सकते हैं, डिफरेंस क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे डॉक्स टीपीएल का ही हुआ है और यहाँ पांडास का ही हुआ। सो दिस कंक्लूड्स आवर टॉपिक, जहाँ पे हमने आज सीखा वर्चुअल एनवायरनमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं। व्हाट इज वर्चुअल एनवायरनमेंट हमने सीखा, क्रिएट कैसे करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, दोनों को कैसे यूज करते हैं, दोनों की यूज केस क्या है, आज हमने ये सीखा। आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दूसरों को भी सिखाइए कि भाई पाइथन में हम ये सब भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।